नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने यह दावा किया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हालांकि विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें रोक नहीं पाएगी। आप भी सुने। ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है। और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी। और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए। और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। ये हमारा क्लियर इशू। देखिए, ये आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से अलग कहाँ है। जब भी मौके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक और बहुत से समय ऐसे हैं कि डर भी जाते हैं। हम लोग तो डरने वाले तो हैं नहीं। हाँ? कभी सीबीआई से डरेंगे, कभी ईडी से डरेंगे, कभी कहीं से डरेंगे, तो हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं समाजवादी के लोग। चाचा, सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि जैन जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, नीतीश कुमार को भी हम ले आएंगे और आप लोग को भी ले आएंगे। देखिए, इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग। हमसे कभी मिले हैं, पूछ लेना। हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है इनकी। हाँ? हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत जो हल्की बात करें। राजभर के बारे में चर्चा है कि उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उनके बेटे को टिकट भी दी जा सकती है। बीजेपी के बिहार पे वही कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा डेंट लगाएं। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें वोट। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में ओथ ले लेंगे, फिर चुनाव आएंगे, तो हमें तो जौहराबाद फिर जाना पड़ जाएगा। फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। मुरादाबाद में पशु प्रेमी अब्दुल्ला के द्वारा नागफन इलाके से सोशल मीडिया पर पुलिस से गुहार लगाती हुई एक वीडियो वायरल की गई थी। वायरल वीडियो में अब्दुल्ला नाम के युवक ने मुरादाबाद की नागफनी थाना पुलिस से कुछ इलाकों के नाम बताकर ये मांग की थी कि वो इलाके से पतंग उड़ाने के शौकीन लोगों पर सख्ती करें, ताकि वो लोग अपने शौक के कारण प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। इस मांझे से इंसान और पशु दोनों की ही जान पर खतरा मंडराता रहता है। अब्दुल्ला की इस वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया और सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का व्यापार करने वाले, मांझे का परिवहन करने वाले और उसको इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और मांझे को लेकर थोड़ा जागरूक किया लोगों को और बताया कि जैसे कि हमारे पंछी वगैरह ये सब आ जाते हैं उसकी चपेट में, तो उसको लेकर मांझे के लेकर कहा, चेतावनी दी है। जी, चेतावनी दी है और काफ़ी नुकसान भी है उससे। लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, रोड पर आ जाता है, किसी का गले में लग जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ। तो अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा किया मैंने। इससे पहले मैं इसमें एसएसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चाइनीज़ मांझे के लिए जो अभियान चलाया है और थाने स्तर पर जो अभियान चलाया है कि जो आज कल शहीद एसओ ने चारों तरफ घूम के चाइनीज़ मांझे के बारे में बताया कि चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जानलेवा मांझा है जिससे काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं
और ये खुद मेरे साथ एक बार घटना घटित होती है। अक्सर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बाइकों पे आगे बैठ के जाते हैं, माँ बाप अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही मैं भी अपने बेटे को एक बार लेकर जा रहा था साथ में, जिसकी वजह से चाइनीज़ मांझा मेरे बेटे की गर्दन पे भी लगा हल्का सा, और अगर मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाता शायद मेरे हाथ से भी कोई ऐसी घटना घट गई होती। और मैंने फ़ौरन कि मेरा हाथ कटा हुआ है और उससे फ़ौरन मैंने हाथ आगे करा, जिससे मैंने अपना हाथ काटना करा, ना तो मेरी बेटे की भी गर्दन कट्टी और मेरी भी गर्दन कट्टी। लिहाजा मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस चाइनीज़ मांझे पे बैन लगाएं और चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें। ये एक जानलेवा है, इसको तुरंत अगर इस्तेमाल भी करता है या आस पड़ोस में कोई इस्तेमाल करता है, उसको आकर थाने स्तर पर सूचना दें। ये जानलेवा जो चीज़ है, ये जो जानलेवा मांझा है, इसको रोकें और इसमें शासन प्रशासन तो मदद करेगा ही आपकी। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि जो चाइनीज़ मांझे का यूज़ करते हैं उन लोगों को से भी अपील करता हूं जो नहीं करते हैं, वो जो यूज़ करते हैं उनको पकड़वाएं। अभी मीडिया के जो सोर्स से जानकारी मिली थी कि सिटी क्षेत्र में विशेष तौर से जो रामगंगा नदी है उसके किनारे पे कुछ लोगों के द्वारा पतंगबाजी की जाती है और उसमें जो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी की वजह से वहाँ पे जो उड़ने वाले जो जितने भी हमारे पक्षी हैं उनको कई बार उनकी जान चली जाती है इसी को लेकर। और इससे न केवल पक्षियों की जान जाती है, कई बार ये भी होता है कि जो गली में और जो पतंग कटने के बाद में जो मांझा है वो इधर उधर गिर जाता है, और उससे जो व्हीकल चलाने वाले हैं, स्पेशली जो टू व्हीलर पर लोग होते हैं, उनको भी जान जाने का इसमें खतरा होता है, क्योंकि कई बार गले में चोट लग जाती है उससे। तो इसी को लेकर पूरे सभी को ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो इस तरह के जो लोग हैं और जो इस तरह के जो मांझे को जो रायबरेली में एक नशेड़ी ने पुलिस को खूब छकाया। दरअसल नशेड़ी ने सामुदायिक शौचालय का दरवाजा बंद कर नशे का इंजेक्शन लगाया और बेहोश हो गया। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घंटों मशक्कत करती रही, लेकिन नशेड़ी ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि पुलिस ने किसी तरह शौचालय की छत तोड़कर अंदर एक युवक को कुदवाया। किसी तरह उस युवक ने शौचालय का दरवाजा खोला, तब जाकर नशेड़ी बेहोशी की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने नशेड़ी को सीएचसी महाराजगंज में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। नशे की हालत में सीएचसी महाराजगंज के परिसर के अंदर ही जो वॉशरूम है उसके अंदर पड़ा मिला। फिर उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उसके बाद हमने दरवाज़ा खोला, अभी उसको अंदर लाया गया। क्या नाम है सर आपका? पेशेंट का नाम है धर्मराज, सन ऑफ राम बहादुर, गांव है पूरे बाबू भाड़िया, महाराजगंज। सर कौन सा इंजेक्शन लिया? उसने लिया था एबिल। आमतौर पे वो एलर्जी या फिर कोई है ना मधुमक्खी कांटे पे इसमें लगाया जाता है, तो उसने वो इंजेक्शन लिया, उससे नशा होता है। सीतापुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र भिठौली में तैनात सीएचओ की मनमानी और दबंगई से परेशान सभी लोग हैं। ऐसी उपकेंद्र पर तैनात स्वास्थ्यकर्ता ने स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई, तो वहीं वो कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में कोई कदम उठा पाते इसके पहले सीएचओ ने अधीक्षक को भी फोन पर, आपको बताते चले कि फोन पर ये कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि जिसकी शिकायत सीएमओ से करके निरंकुश सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर लिखित पत्र दिया है। गौरतलब है कि शिकायत के आधार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस बीच दोनों पक्षों की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। तो इन्होंने हमारा ऑडियो वायरल किया फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ बिना मेरे सूचना के। और जो भी ऑडियो हमने सुना है उसमें जो जो आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं पूरी तरीके से निराधार है। हर चीज़, जितने भी आरोप हैं उन सब चीज़ों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास हैं। हमारे यहाँ जो भी कार्य सीएचओ जितना कार्य कर रहा है उसको उसके रिगार्डिंग उसको पेमेंट दिया जा रहा है। शासन की प्राथमिकता में है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत अच्छे से चले और सीएचओ वहाँ पे कार्य करें। नीलम यादव सीएचओ अपनी ड्यूटी नॉर्मली नहीं करती है और वो ये चाहती है कि हमें धमका के हम ड्यूटी ना करें और हमें पूरी सैलरी मिले। माह नवंबर से लेकर जनवरी तक वो अनुपस्थित रही है और फरवरी से अप्रैल तक उन्होंने अपनी 10% की उपस्थिति एएमएस पोर्टल पे दर्ज करा पाई। पूर्व में भी इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई है, जिसकी सूचना सीएमओ साहब को 21/3 में मैंने
पत्र के माध्यम से दे दिया हुआ है। क्या उस पर कोई सीएमओ ऑफिस से कोई कार्रवाई या ऐसा कुछ? उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई जिसमें ACMO है, एक डिप्टी CMO और एक महिला चिकित्सा अधिकारी है। इसकी जांच चल रही है। जिस दिन जांच टीम आई थी उस दिन भी अनुपस्थित रही, तो उसको आगे बढ़ाया गया है कि वो उपस्थित हो तभी जांच हो पाए। इनकी भत्ता की सीमा इतनी पार हो गई कि इनकी स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला जो है उसके साथ भी इन्होंने भत्ता किया। उसने लिखित तौर पे हमें 3 पत्र दिए कि वो उसके साथ भी ये बदतमीजी हमेशा करती रहती है। फर्जी तो आप करते हैं। आपने मधु मिश्रा का फर्जी पेमेंट नहीं निकाला है? हाँ? जो किया हो मुझे अपनी सीट अच्छे से मालूम है। की आपने फर्जी पे उसकी सैलरी नहीं निकाल रहे हैं? उसकी एक एक चीज निकलवा लो, हम देंगे। अब भी मधु मिश्रा की रिकवरी होगी, ठीक है, और आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी, ठीक है। आप इसी चीज पे लगे हुए हैं कि नीलम अभद्रता करे। आप कहते हैं थाना अध्यक्ष की इन्होंने मुझे धमकी दी। हाँ, धमकी दी, मैंने आपको धमकी दी थाना अध्यक्ष। आप तो किसी शुक्र है सर कि आप लड़के हैं। अगर आप लड़की होते तो ना जाने क्या क्या झूठे आरोप लगा देते, ठीक है। अच्छा, तो शुक्र है कि भगवान ने आपको लड़का बनाया। तुम लड़की होने का पूरा फायदा उठा रही हो। मैंने क्या फायदा उठाया? मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। अभद्रता कर रही हो। क्या ये तुम फायदा नहीं उठा रही हो? क्या फायदा उठा? अगर फायदा तुम CHO हो, तुम्हें अपने काम तुम्हें नहीं मालूम है। तुम अधीक्षक के काम देखती हो। आपने कभी बताया मुझे क्या काम? मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा काम क्या है। बिल्कुल बताएंगे भाई। तुम्हें तुम्हारा काम नहीं मालूम है? चुपचाप से मीटिंग करा लेते हैं। इतनी जानकारी से वंचित रखते हैं। 2 दिन का रोस्टर बनाते हैं। स्मृति शुक्ला की औकात की वो ग्रुप में झूठी गवाही दिलाएं। वाह, स्मृति शुक्ला की औकात है कि झूठी गवाही दिलाएं। देने वाले बेवकूफ है। हाँ, वो बेवकूफ है। उनको पैसे का लालच है, इंसेंटिव का लालच। आप कहते हैं दोस्ती करो। आप कहते हैं कि नीलम से बात मत करना। तुम्हारे पास तुम्हें इंसेंटिव नहीं चाहिए। काम करो, इंसेंटिव लो। आप काम देते, आप काम के अपना काम दिखाओ कितना किया तुमने। काम दिखाओ कितना किया। दिखा रही हूँ आपको। काम दिखाया कोविड में, तब भी आपने 10,000 कटवा ली क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले थे ना। रिजवान को 15,000 रुपए देते हैं। तुम्हारा प्रूफ भी है। मैंने एनएम की रिकॉर्डिंग दी। आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया? हाँ, वसूली करती है आसाओं से। मैंने तो आपको पूरा एविडेंस दिया, उसकी आवाज में दिया। अब मैं आपसे बहसबाजी नहीं कर सकती। कोई वसूली नहीं की है। वसूली की है, क्या है? कैरियर का कैसा पैसा लेती है? अब नहीं मांग रही है वो पैसा। उसकी इच्छा। रायबरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकली सास बहू की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि पूरा मामला ऊंचाहार थाना इलाके के मणिपुर भटेहरी गांव का है। से लौट के आते रहे। कौन? हमारी पत्नी और क्या नाम है आपकी पत्नी का? कुसुमा। और बहू का? मालती। तो क्या हुआ उनके साथ? एक्सीडेंट हुआ। काहे से हुआ है? ट्रक से। कहाँ पे? अरे रोडे पे। हाँ, मणिपुर भटेरी। तो क्या घायल हो गई? अरे नहीं, नाना एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई। बदायूं जिले में 2 अज्ञात महिलाओं के अधजले शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों शवों की शिनाख्त कराने में जुट गई है। माना जा रहा है कि दोनों महिलाओं की हत्या कर शव फेंके गए हैं। खंती में 2, फिर मैंने उसमें देखा तो एक जनानी की चूड़ी दिखानी। उसके बाद के मैं नौली को पलंग को चला गया। वहाँ आगू बढ़ के 2 लोग बैठे। उनसे मैंने कही, वो घबरा गए कि जाओ तुम सूचना करियो जाके नौली। और मैं नौली को जब गया तो पहले मैं प्रधान पे गया। प्रधान मिले ना, नौली बारे हुए तो मैंने कही कि जाओ तुम घबराओ मत, चौकी पे कर दो जाए तला। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से सिपाही की मौत हो गई। दरअसल रात्रि गश्त में ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन ने सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हमीरपुर में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसमें मामला था कि एक युवक जिसने फेसबुक के जरिए बीजेपी विधायक को धमकी दी थी,
जिस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद पुलिस ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल चोरी में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि एक सिपाही के हाथ में भी गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने घायल आरोपी और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मिर्जापुर पुलिस ने गैंगस्टर मनी यादव को जमानत मिलने पर हूटर बजाते हुए स्टंट करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस से 9 युवकों को, जो कि गैंगस्टर मनी यादव के ही गैंग के थे, उन 9 युवकों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ ही 3 लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये खुलासा एसपी सिटी परमानंद कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में किया है। एक वीडियो जिसमें मनी यादव अपने कुछ साथियों के साथ काफिला लिए चल रहा है तथा वहां पे रोड जाम की स्थिति जैसे पैदा हुआ है, उस पर गंभीरता से लेते हुए उस वीडियो को तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसमें 9 लोगों को तथा साथ ही साथ 3 गाड़ियों को सीज किया गया तथा 9 लोगों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर के पास तेज गति से आ रहे छोटे हाथी ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया। हालांकि घायल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल युवक घर से दवा लेने के लिए निकला था कि तभी दूसरी तरफ से आ रहे छोटे हाथी ने उसको टक्कर मार दी। बता दें कि युवक अभी ठीक है। पुलिस अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। यूपी के कन्नौज में एक युवक ने दूसरे युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस दौरान देखा गया है कि जब पहला युवक दूसरे युवक पर चप्पलों से बरसात कर रहा था तो किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि पिटाई किस वजह से की गई, इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका है। धरती के भगवान चंद रुपयों के लालच में हैवान बन गए और इसका सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा। दरअसल रायबरेली में हाल ही में डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद नवजात बच्चे को इन्फेक्शन हो गया और वो दुधमुहा मासूम हाथ में जिसके गैंग्रीन इन्फेक्शन फैल गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जबरन मरीज के परिजनों से लिखवाकर अस्पताल से भगा दिया। पीड़ित बच्चे के पिता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, तो जिलाधिकारी ने अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ पर 13 जून को एक बच्चा राघव नाम का भर्ती हुआ था। सुरेंद्र शर्मा उसके पिताजी थे। यहाँ पर इलाज चला बच्चे का और उसके हाथ में गैंग्रीन हो गई है। इलाज के बाद वो यहाँ से 20 तक इलाज चला है। उसके बाद वो बाहर चला गया है। अब वो बच्चे का हाथ खराब हो गया है। अब उसको SGPGI के लिए भेजा जा रहा है। अब वो आगे की कार्रवाई जांच के बाद ही पता चल पाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ब्रांको निमोनिया से पहले इसको हुआ था, उसका इलाज किया, बच्चे को आराम मिल गया था। अब इसमें कोई डिजीज़ होगी तो अब वो हायर सेंटर से जांच कराने के बाद ही पता चल पाएगा। अस्पताल की लापरवाही आ रही सामने? अभी कुछ इस समय कहना मुश्किल है कि अस्पताल की लापरवाही है। और भी मरीजों से मैंने यहाँ जो भर्ती हैं उनकी जांच की है, तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। मतलब हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं जिस बच्चे के हाथ में गैंग्रीन हुआ है। आज हम DM ऑफिस आए हैं। हमारे बच्चे को जो है बुखार आ रहा था, तो उसको मैंने सत्यम हॉस्पिटल में 13 जून को जो है एडमिट कराया
और वो उन्होंने जो है गलत जगह वीगो लगाने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया उसमें। और उसके बाद जो है हम उनको बोले भी जो है इसको इसमें ये क्या हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं कि नहीं ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ पे नहीं सही होगा, तो मैं अपनी तरफ से जो है निकाल के जो है एम्स में लेके गए। एम्स में बताया कि जो है अभी हाथ काटना पड़ेगा। डीएम मैम ने जो है अभी बोली कि जो है उसका इलाज जो है करवाइए, जो है किसी अच्छे अस्पताल में, और जो भी कार्रवाई अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या हाँ, जो भी बोली है कि जो भी अच्छे से अच्छे बेहतर कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बुलंदशहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने एसडीएम से बातचीत की। अध्यक्ष प्रवीण भारतीय ने वायु प्रदूषण के कुछ वीडियो अधिकारियों को दिखाए और एक सप्ताह में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सिकंदराबाद एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है। सिकंदराबाद तहसील में एसडीएम महोदया से हम लोग मिले हैं और हमारी प्रमुख मांग ये है कि सिकंदराबाद औद्योगिक जो क्षेत्र है इसमें बढ़ते हुए जलवायु प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए आज प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक कराई है और उस बैठक में यह निर्णय हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और वह कमेटी जो है औद्योगिक क्षेत्र में जाए, जितने भी फैक्ट्रियों के द्वारा जल वायु प्रदूषण किया जा रहा है उन पर जो है रोकथाम लगाई जाए, उनकी जांच की जाए और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाने की आज जो है मांग की गई है। गाजियाबाद में बीती 30 तारीख को दिन दहाड़े लोनी के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंदर दूध व्यापारी नीरज के साथ 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। दूध व्यापारी नीरज 4 लाख से भरा बैग लेकर उसे बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था, तभी बदमाशों ने उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लोनी बॉर्डर और लोनी थाना पुलिस ने कल मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 के पैर में गोली लगी। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम विक्की, योगेश, अमित, शिवम और प्रवेश हैं। हालांकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। 30 जून को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक दूध व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उस व्यापारी के बैग को लूटा गया था, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए कैश जो वो बैंक में जमा करने जा रहा था। उक्त प्रकरण में तत्काल मौके का घटनास्थल निरीक्षण करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया और जो भी संदिग्ध थे और हमारे जो फोर्सेस थे उनके माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए टीम शीघ्र ही कुछ सस्पेक्ट का पता चला और उनमें से 2 सस्पेक्ट को कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने उसके बाद चेकिंग में अरेस्ट किया है, जिसके पास से 1 लाख रुपए इस लूट में जो लूटे गए थे वो भी बरामद हुए हैं। 2 अन्य अभियुक्तों को बाद में पुलिस की चेकिंग में पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर मूढ़ा पांडे थाना अध्यक्ष दीपक मलिक के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार यातायात डायवर्जन और रोड पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के द्वारा जो आदेश उन्हें दिए गए थे उस पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है, तो वहीं पुलिस के द्वारा हाईवे पर बिजली के लगे पोल पर एक बोर्ड टांग कर तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले चालकों और शरारती तत्वों के लोगों को अलर्ट करने के लिए उस पर लिखा गया है कि कृपया धीरे चलें, कांवड़ यात्रा चल रही है और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यदि इन यातायात नियमों का कोई उल्लंघन करता है या उत्पात मचाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेंज का 5 जनपद का हमने मीटिंग कराया है
और इस पर ऑलरेडी 2 जनपद का मौके पर जाके मीटिंग कराया, रिव्यू कराया, जो भी कावड़ यात्रा का रूट का और मंदिरों का सबका व्यवस्था का मैं मीटिंग कराया और अगले 2 दिन में सभी जनपद का मैं मीटिंग करके रिव्यू कराएंगे। और साथ साथ अभी पूरा तैयारी पूरी हो चुका है, पूरा पुलिस का जनपद स्तर पर पूरी हो चुका है। हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान अच्छी तरीके बनाया है, ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान बनाया है और कावड़ का सुविधा के लिए भी प्लान बनाया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए भी प्लान बनाया है। जो ट्रैफिक डाइवर्शन है उसका 4 तारीख से शुरू हो जाएगी। हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है और जो राज्य अंतर्राज्यीय सभी जनपदों में बॉर्डर से जो भी राज्य से एंट्री हो रही है ट्रैफिक और एज वेल एज कावड़ का रास्ता के बारे में हम लोग विस्तार से मीटिंग होकर डाइवर्सन प्लान बना दिया, वो सबको लागू करने के लिए भी इंश्योर करा दिया हम लोगों ने। हर जगह ड्यूटियाँ खड़ी हो जाएगी 4 तारीख से। और हमारा जो इस बार मेन मोटा है जो मैक्सिमम जो दुर्घटना। ये बताइए कहाँ कौन से मंदिर की आप देख रेख करते हैं और क्या आपकी यहाँ किस तरह की व्यवस्था है कावड़ यात्रा को लेकर के? काली माता शिव मंदिर पत्थर वाला कुंडा शिवर आवाज है, यहाँ मैं पूजा करता हूँ। कितने सालों से पूजा करते हैं? 19 साल हो गए। यहाँ शिव भक्तों का किस तरह का कावड़ यात्रा को लेकर के तांता रहता है? कावड़ यात्रा का ऐसा है कि जो यहाँ से आगे जितने भी कावड़ वाले जाते हैं। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि नहर में नहाने गए युवक की गहरे पानी में जाने से डूबकर मौत हो गई, तो वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिक मऊ गांव का है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।